आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा का प्रवेश कब, एक प्रश्न चिन्ह के साथ। देखिए, कुछ दिन पहले हमारी एक वीडियो प्रसारित हुई थी जिज्ञासु के नाम से, यही ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में। उसी में हमने कुछ प्रश्न के साथ एक नीचे तर्क और वितर्क की कुछ शब्द लिखे थे, क्योंकि अक्सर कुछ भाई बहनों के प्रश्न देखिए जिज्ञासावश पूछे जाते हैं, जो कि हमें भी अच्छे लगते हैं, और उनमें एक तर्क संगत बात रखी गई होती है तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बातें जो एक कुकर्क के शब्दों द्वारा पूछी जाती हैं, तो अक्सर हमें देखिए वो अच्छा नहीं लगता। अक्सर देखिए मैंने ये सभी बातें उस वीडियो विशेष में भी बताई थी, लेकिन आज की जो वीडियो का एक प्रश्न है, जो कि आत्मा का प्रवेश कब, ये अपने आप में देखिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण, सभी जिज्ञासु भाई बहनों के लिए एक बहुत ही एक उत्तम श्रेणी का प्रश्न है। और इसलिए मैंने इस प्रश्न का उत्तर देते समय उस बंधु भाई को बोला कि मैं इस पर कभी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखिए ये एक दो पंक्तियों में उत्तर नहीं है, और जहाँ तक संभव होगा मैं इस विषय पर कुछ अपने व्यक्तिगत विचार डालूंगा। हालांकि देखिए शास्त्रों में कुछ सैद्धांतिक बातें जो जो कही गई होती हैं, उन सैद्धांतिक बातों को ही आधार में रखकर हमारे अपने कुछ व्यक्तिगत विचार भी होते हैं। सभी मनुष्यों की ये अलग अलग श्रेणियां होती हैं, सभी मनुष्यों का एक अलग अलग अनुभव होता है। हमने अपने गुरुजनों से जितना जितना सत्संग किया, जो जो हमने सीखा, या हमने पिछले देखिए 20, 22, 25 वर्षों से मैंने भी शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया, और विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जब परमात्मा की एक विशेष कृपा सभी मनुष्यों पर ही होती है। अक्सर हम कहते हैं ना कि हम जितना चाहे ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को लूट सकते हैं। परमात्मा तो देखिए स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में लूटने के लिए सदा ही एक विद्यमान रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य, विशेष रूप से देखिए कलयुग में अक्सर मनुष्य देखिए गहरी नींद का सुख लेता है, उस समय विशेष को खो देता है, और दिन में फिर देखिए हम परमात्मा से जुड़ने का भले ही प्रयास करते हैं, लेकिन वो देखिए राजसी स्थितियां होती हैं। राजसी स्थिति का अभिप्राय क्या होता है कि एक साधारण मनुष्य की एक जो मन बुद्धि है वो विभिन्न विषयों में बटी होती है। आपका हमारा ध्यान एकाग्र स्थिति में नहीं होता, क्योंकि राजसी स्थिति होती है। धुंधला ज्ञान से भी इसको जोड़ा जाता है। और जब सूर्य डूबने के बाद तमोगुण की स्थितियां होती हैं, और तमोगुण को तो वैसे ही देखिए अज्ञानता से, अंधकार से जोड़ा जाता है। और अक्सर मैं देखिए तमोगुण की स्थिति को मोहनात्मक स्थितियों से भी जोड़ देता हूँ। मोह का मतलब क्या होता है? जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा एक बुद्धि जागी होती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ शब्दों के स्तर पर कभी कभी हम भ्रम की स्थितियाँ में पहुंच जाते हैं। और वैसे तो देखिए आज का जो एक विषय है आत्मा का प्रवेश कब, ये आत्मा अपने आप में ही देखिए एक, क्योंकि चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है। क्योंकि शास्त्रों में तो इन दो चेतन सत्ताओं को नित्य कहा गया है। और जबकि ये जो माया है, माया के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये भी एक नित्य सत्ता है। इनका भी अस्तित्व सदा बना रहता है, इनका भी कोई कारण नहीं। जैसे आत्मा का कोई कारण नहीं है, परमात्मा का कोई कारण नहीं है। क्योंकि आज हमारा जो विषय है कि आत्मा का प्रवेश कब, ये एक बहुत ही ऊंचे स्तर का प्रश्न है। इनको समझने के लिए देखिए हम शब्दों द्वारा इतना गहरे तल पर प्रकाश नहीं डाल सकते। उसके पीछे का भी एक कारण है, क्योंकि शब्द देखिए आकाश का गुण है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तामसी कहे गए। आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम प्रतिदिन जितने भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश या संध्या बेला संदेश में शास्त्रों की जितनी भी बातें रखते हैं, वो हम शब्दों द्वारा ही रखते हैं। अनादि काल से जितने भी देखिए महापुरुषों ने अपने सत्संग किए, जो मायातीत की स्थिति में भी थे, उन्होंने भी देखिए ये जो
परमात्मा की बातों को शब्दों द्वारा ही रखा। यानी कि जब मनुष्य मायातीत की स्थिति में स्वयं पहुंच गया था, वो प्रकृति के 3 गुणों से मायातीत हो गए थे, परे हो चुके थे। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए परमात्मा की विशेष शक्तियां उस महापुरुष विशेष में बनी रहती हैं। और मैं तो देखिए एक साधारण पुरुष हूँ, एक आध्यात्मिक मित्र के भांति आप सभी भाई बहनों से एक प्रतिदिन जो एक वीडियो हम तैयार करते हैं, मैं सभी वीडियो में ही देखिए आप सभी भाई बहनों को अक्सर कहता रहता हूँ कि मैं एक मायाबद्ध हूँ। मायाबद्ध का अभिप्राय जैसे आपकी स्थिति है वैसे ही मेरी स्थिति है, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि आध्यात्मिक विषयों का शोध करना मेरा एक शुरू से एक रुचि बनी रही है। और उसी रुचि के कारण ही मैं पिछले 20, 22, 25 वर्षों से देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी 1, 1.5, 2, 3 घंटे पहले उठने का मेरा कई बार अभ्यास हुआ है। और मेरी क्योंकि इन सभी विषयों पर विशेष रुचि बनी रहती, तो इसलिए मैं भी अपने स्तर पर देखिए इन सभी बातों पर शोध करता रहता हूँ। और मेरे शोध के अनुसार जो जो बातें मेरे पकड़ में आई हैं, उन सभी बातों को मैं परमात्मा के प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से एक कुछ साधारण सरल शब्दों में कहने का एक प्रयास करता हूँ। और अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए मैं कोई क्रमबद्ध तरीके से या व्याकरण द्वारा कुछ शब्दों को एक विशेष रूप नहीं देता, मैं एक साधारण विषय को लेता हूँ और जैसे हम आपस में देखिए बातचीत करते हैं उस संदर्भ में ही मैं अक्सर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए। क्योंकि जब जब आपके हमारे प्रश्नों का देखिए निवारण होता जाता है, तो फिर परमात्मा से आपके हमारी एक विशेष प्रीति, लगाव, रुचि सहज ही बढ़ने लगती है, क्योंकि मनुष्य जीवन की एक सफलता है, एक सार्थकता है। देखिए हम जितनी भी बातें रखते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के जैसे जैसे लक्षण शास्त्रों में कहे गए और जो आपके हमारे व्यवहार में भी देखने को मिलते हैं। और मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि शास्त्रों पर हम जो जो बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर थोड़ा हमें अपनी बुद्धि से तर्क संगत विचार करना चाहिए। और मैंने तो आज तक यही पाया है कि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द नपा तुला और बहुत ही तोल के कहा गया है, उनको बड़े एक क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। अब देखिए ना 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका कितना एक पहला पुरुषार्थ में क्या है? धर्म। और जैसे ही आपके हमारे जीवन में देखिए धर्म की मर्यादाएं छूट जाती हैं, टूट जाती हैं, हम उनको हटा देते हैं, तो आपके हमारे जीवन में क्या आता है? अर्थ और काम। और आज कलयुग में देखिए लोगों का धर्म छूटने लगा है, कमजोर होने लगा है। फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम का ये नंगा नाच हो रहा है। नंगा नाच का अभिप्राय कि आपके हमारे जितने भी विषय भोग है वो अमर्यादित होते जा रहे हैं। अमर्यादित विषय भोगों के कारण ही मनुष्य का तमोगुण बढ़ता जा रहा है, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। पाप कर्म बढ़ने से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। जब संस्कार बिगड़ने लगते हैं तो शास्त्रों की बातों का जो एक मूल निष्कर्ष है या सार है या अर्थ है वो आप और हम समझ नहीं पाते। हम जब जब देखिए ब्रह्म मुहूर्त में इन सभी स्थितियों पर विचार करते हैं तो शास्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं उनकी संगति लगाते हुए हमें लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर हमें अपने आप ही मिलने लगते हैं। अब देखिए क्योंकि एक मनुष्य का स्वभाव है, अब जितनी बात मैं समझ जाता हूँ उतनी मैं समझाने में समर्थ नहीं रहता, क्योंकि शब्दों की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। हम उन शब्दों की मर्यादा को भंग नहीं कर सकते, यानी कि उन शब्दों द्वारा हम जितना संभव होता है समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप जैसे जैसे उन शब्दों के, उन शास्त्रों के अर्थ समझते जाओगे तो आपके जितने भी उठने वाले प्रश्न हैं उनका निवारण आपके अंतःकरण में अपने आप ही परमात्मा की उस विवेक शक्ति द्वारा सहज ही होने लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी हमारी सात्विक बुद्धि एक विशेष स्तर की बढ़ती जाती है तो उतने उतने स्तर में उसमें विवेक शक्ति अपने आप ही जगने लगती है। और विवेक शक्ति जगने से ही तो आप और हम ये जो जितने भी हमारे आपके एक जिज्ञासापूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हमें सहज ही मिलने लगता है। ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि आत्मा का प्रवेश कब, ये भी मैं
अपने चिंतन के अनुसार कर, अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है। बिना चेतन तत्व के देखिए पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई एक विकास नहीं होता, वृद्धि नहीं होती। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे ही वो प्रथम कोशिका माता के गर्भ में आती है, देखिए रज और वीर्य को मिलकर एक कोशिका जो बनती है, उस कोशिका में यदि आत्मा का प्रवेश ही नहीं होगा तो उस कोशिका विशेष में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी। कहते हैं ना, एक कोशिका से फिर वो बड़ी कोशिका बनती है, दो कोशिकाएं बड़ी और कोशिकाएं की संख्या बढ़ती जाती है। आपका हमारा जो वृद्धावस्था आती है उसका क्या कहना है कि नई कोशिकाएं बननी बंद हो जाती हैं और घटने वाली समाप्त होती जाती हैं, और एक ऐसी स्थिति आती है कि नई कोशिकाएं बनती नहीं है, पुरानी समाप्त होते होते हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये देखिए, मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो जो बातें मेरे समझ में आई हैं, पकड़ में आई हैं, मैं उनको समझाने का आपको एक प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि जब तक आत्मा का प्रवेश नहीं होगा तब तक वो पदार्थ एक गर्भ का रूप धारण ही नहीं करेगा। और आत्मा के साथ देखिए परमात्मा की जो एक परम सत्ता है वो सदा बनी रहती है। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ ना कि आत्मा के भीतर भी परमात्मा है और आत्मा के बाहर भी एक परमात्मा की शक्ति बनी रहती है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है। अब अंदर की जो एक शक्ति है वो ब्रह्म शक्ति कहलाती है। जो बाहर की शक्ति है, जो एक आपके हमारे मार्गदर्शक के रूप में कह लो, एक उपदेशक के रूप में कह लो, वो एक परमात्मा की शक्ति है। शास्त्रों में परमात्मा के तीन स्वरूप कहे गए, एक सगुण साकार जो कि एक भगवान रूप में है, जो कि आध्यात्मिक एक जगत की स्थितियां हैं। उसी से ही तो देखिए परमात्मा के आज तक अनेकों अवतार हुए। एक है निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता, जो कि एक सर्वव्यापी सत्ता है, वो भौतिक जगत के कण कण में विद्यमान रहती है। और एक है आत्मा के बराबर उसका एक सखा रूप में कहो, मित्र रूप में कहो, उपदेशक रूप में, चाहे मार्गदर्शक रूप में, किसी भी शब्दों से उस शक्ति विशेष को देखिए परमात्मा कहा जाता है। देखिए गीता को आप जितना जितना बार बार पढ़ोगे, उस पर जितना जितना आप शोध करोगे, तो ये सभी स्थितियां आपको सहज ही समझ में आने लगेगी। अब विस्तार रूप से आप यूं भी समझ सकते हो, क्योंकि स्थूल शरीर का निर्माण आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति द्वारा ही संभव होता है। क्योंकि जड़ शक्ति अपने आप में कोई क्रिया नहीं करती। जड़ एक यंत्र के समान है। आपके मेरे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, उनमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। चाहे वो मिक्सी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे गीजर हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, देखिए उसमें जब चेतन सत्ता आती है। अब चेतन सत्ता का अभिप्राय देखिए शक्ति से लो, चाहे एक बिजली का रूप लो, एक बैटरी का रूप लो, उसी तरह आप आत्मा और परमात्मा की एक शक्ति है। जब तक वो शक्ति उसमें प्रवेश, उस पदार्थ में, उस कोशिका में नहीं करेगी, तब तक तो वो गर्भ ठहरेगा ही नहीं। उसी शक्ति के कारण ही फिर वो गर्भ का विकास होता है, जो कि शास्त्रों में देखिए 9 माह 9 दिन का बताया गया है। देखिए परमात्मा की और आत्मा की ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। अब क्योंकि जब स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर, कारण शरीर ये अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए हम अक्सर 3 शरीरों की बात करते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म और कारण शरीर को कारण शरीर भी कह दिया जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। लेकिन दोनों ही अर्थों में स्थूल शरीर एक तामसी पदार्थों का बना है, हालांकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी देखिए एक पदार्थों का ही है, माया का ही है। ये 3 गुणों से ही बना हुआ है। लेकिन ये एक यंत्र की बात है, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक आत्मा मायातीत नहीं होती। देखिए शब्दों पर विशेष थोड़ा ध्यान दीजिए। जब स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो वह एक बंधन रूप में होती है। अब आत्मा, परमात्मा की ये चेतन सत्ताएं
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर फिर नए स्थूल शरीर की एक तलाश में। देखिए, जैसे जैसे आपकी हमारी पात्रता होती है, हम तो अक्सर बार बार कहते रहते हैं ना कि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की प्रधानता होती है और मनुष्य की इच्छा रहती है कि मुझे मनुष्य योनि मिले। ये इच्छा तो देखिए तभी बनी रहती है ना जब आपके हमारे मन में साधना करने की प्रवृत्ति होती है। यदि हमारी विषय भोगों को भोगने की इच्छा होती है, पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, तो फिर हमें ऊपर की योनियों की भी प्राप्ति होती है विशेष प्रकार के सुख भोगने के लिए। जबकि साधक मनुष्य जितने भी होते हैं जो साधना करते हैं, उनकी विषय भोगों को भोगने की तो रुचि नहीं होती, क्योंकि जब वो अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने ही आरंभ कर देते हैं, साधना उसी दिन ही आरंभ होती है। तो ऐसी स्थिति विशेष में उनका साधना करने का ही एक लक्ष्य बना रहता है, परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बना रहता है। इसलिए ऐसे साधकों का बार बार जन्म केवल और केवल मनुष्य योनि में ही होता है। तो देखिए, आत्मा का प्रवेश के साथ ही वो उस कोशिका का एक वृद्धि होती है। उस वृद्धि के होते होते वो 9 माह 9 दिन में एक शिशु का जो एक स्थूल शरीर का एक आकार बन जाता है। हालांकि जो प्रथम कोशिका बनती है उसके साथ ही जब आत्मा का परमात्मा का एक प्रवेश होता है, तो उसी क्षण विशेष से ही उसका जो जो प्रारब्ध होता है, या जो प्रारब्ध में जो जाति आयु और भोग लिखे होते हैं, वो क्रमशः घटने शुरू हो जाते हैं। घटने का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जैसे ही उसमें आत्मा परमात्मा का एक प्रवेश होता है, तो फिर जितनी हमें आयु मिली होती है, सांसें मिली होती हैं, वो सांसें वो घटते लगती हैं। अब कभी कभी ऐसा कह दिया जाता है ना, हालांकि मुझे ऐसे शब्द बोलने में थोड़ी लज्जा आती है कि किसी किसी का गर्भ देखिए पूर्ण अवस्था तक नहीं आ पाता, वो बीच में मृत्यु हो जाती है, तो हम कह देते हैं ना कि बच्चे की एक अपूर्ण अवस्था में मृत्यु होगी। अब मृत्यु तो तभी होती है ना जब पहले जन्म हो चुका होता है, यानी कि आत्मा का प्रवेश हो चुका होता है। देखिए, शब्दों पर विशेष ध्यान दो, बात की नब्ज को आप पकड़ो कि स्थूल शरीर की मृत्यु देखिए जब होती है, तो स्थूल शरीर ये जड़ पदार्थ जो तामसी है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बने, उसकी समाप्ति हो जाती है। और आत्मा परमात्मा सूक्ष्म और कार्य शरीर को लेकर जैसी जैसी पात्रता बनी होती है, फिर वैसा वैसा ही हमें एक नए स्थूल शरीर का एक निर्माण किया जाता है, या जोनि का उस जोनि विशेष में हम जाते हैं। देखिए, इन सभी बातों के हमें भावार्थ समझने होते हैं, क्योंकि भगवान की जो एक दिव्य गुण है, उन दिव्य गुणों को हमें सदा अपने मन मस्तिष्क में, अपने विचारों में सदा बनाए रखना होता है। इसी तरह प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, उनकी स्थिति को हमें मन में बनाना होता है। और इसी तरह आत्मा के जो अपने दिव्य गुण है, क्योंकि आत्मा देखिए एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। ये जो हम बार बार प्रश्न भी करते हैं, हम सबको इन प्रश्नों का पहले से ही उत्तर मालूम है, क्योंकि हम देखिए ज्ञान स्वरूप है। ये तो हम जैसे जैसे इस माया के पदार्थों की दुनिया में अपने आप को लिप्त करते हैं, तो फिर आपके हमारी आत्मा का जो एक प्रकाश है, ज्ञान है, वो ढकने लगता है। जैसे हम देखिए बल्ब ट्यूब के आगे कोई काला कपड़ा लगाते हैं, तो रोशनी लगभग समाप्त हो जाती है। जब हम कोई पीला हरा कपड़ा लगाते हैं, तो रोशनी थोड़ी धुंधली रहती है। तो ये पीला लाल कपड़ा क्या है, ये रजोगुनी है, और काला कपड़ा क्या है, ये तमोगुनी है। बल्ब ट्यूब का जो एक प्रकाश है, वो आत्मा परमात्मा का एक प्रकाश है। इसको ज्ञान से लिया जाता है। तभी तो देखिए, हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, वो हमें प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान को प्रकाश से जोड़ा जाता है। ये पुस्तकों में जो शब्द लिखे गए होते हैं, उससे हमें ज्ञान मिलता है। वो शब्द तो देखिए अपने आप में वो एक भौतिक स्थिति है, पेज की है ना, कागज के बने हुए। इसलिए तो देखिए, उस पुस्तक को छापने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रकाशक कहते हैं। वो प्रकाश डालता है ज्ञान के ऊपर। तो इन सभी स्थितियों को हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए, और अपने प्रश्नों का निवारण जानने के लिए हमें प्रश्न रखने चाहिए। जिज्ञासावश हमें प्रश्न भी पूछने चाहिए। ये आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाते हैं और परमात्मा से जुड़े रखने में ये मदद करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बनाते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव निरंतर संस्कार जगाए रखें,
ताकि परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति हो, मिला हुआ जीवन आपका हमारा सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। देखिए, आज जो हमारा प्रश्न था, मैंने अपने अनुभव के आधार पे परमात्मा के आशीर्वाद से जैसे जैसे कुछ प्रेरणाएं मेरे मन में अभी वीडियो को बनाते समय आई, उस पर मैंने कुछ प्रकाश रखा है। हो सकता है उसमें भी कुछ कमी रह गई हो। तो जैसे जैसे आने वाली वीडियो होंगी, उनमें जैसे जैसे परमात्मा मुझे प्रेरित करेंगे, मैं इन विषयों पर और भी आगे प्रकाश डालूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर जीवन में बने रहे, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि प्रश्नकर्ता को आज इस वीडियो को सुनने के बाद भी देखिए हल नहीं निकला हो या बात नहीं समझ में आई हो, तो वो जिज्ञासावश अपना और प्रश्न भी रख सकते हैं। उन रखे गए प्रश्नों पर फिर हम भविष्य में भी उनके उत्तर देने का एक प्रयास करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।